हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को। जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स ऑनर्स है उनका, तो इस लेक्चर को देख सकते हैं क्योंकि आप लोग को गामा फंक्शन पढ़ना है। आप लोग के एग्जाम के लिए गामा फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग को गामा फंक्शन पूछा जाता है सेमेस्टर वाइज। हम आप लोग को इस तरीके से समझाने वाले हैं, इस तरीके से हम गामा फंक्शन को, हर एक फंक्शन को डिफाइन करने वाले हैं। एकदम आप लोग के माइंड में एकदम चला जाएगा और सारे चीज का रीजन भी बताएंगे कि कौन किस तरीके से आया, किसका प्रूफ क्या होता है। मतलब बहुत ही अच्छे से हम आप लोग को एक्सप्लेन करने वाले हैं। किस तरीके से चीजों को याद कर पाएंगे आप लोग, उसी तरीके से हम बताएंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को इजी हो जाए समझने में और आप लोग बहुत इजीली बिना रटे हुए कोई भी चीज को एग्जाम में अप्लाई कर पाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे गामा फंक्शन के बारे में और गामा फंक्शन का कुछ हम आप लोग को प्रॉपर्टीज बताएंगे और उसका प्रूफ भी हम आप लोग को बताने वाले हैं। इस पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे। एक बात और हम आप लोग को बताते हैं कि हम जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप लोग को पढ़ाने वाले हैं उसका जो लेक्चर होगा बहुत ज्यादा देर का नहीं होगा। ठीक है, लगभग मैक्सिमम हम सोचेंगे कि 15 मिनट में वीडियो को एंड कर दें और मिनिमम 10 मिनट का वीडियो सोच रहे हैं। ठीक है, 10 मिनट का। अगर आप लोग का रिस्पांस बढ़िया रहा तो हम वीडियो का लेंथ और भी बढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे समझिएगा आप लोग, जैसे जैसे जीवन में हम लोग को जिस चीज का जरूरत पड़ा उस हिसाब से उसका खोज होते गया, सारा चीज आते गया। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपसे कोई पूछा कि 0 से इन्फिनाइट कोई इंटीग्रेशन आपका दिया हुआ है, ठीक है, और dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 4, देखने में बहुत ही सिंपल है, ठीक है, सुनने में भी बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका जब इंटीग्रेशन आप लोग करेंगे तो बहुत ज्यादा आप लोग को लफड़ा होने वाला है। जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं वो नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके का जब इंटीग्रेशन आता गया तो सोचा गया कि अब इस तरीके का इंटीग्रेशन कैसे करें। तो वही हम बोले आप लोग को कि जिस तरीके से जैसे जैसे जरूरत पड़ता गया इंसान को, उसी तरीके से नई नई चीजों का खोज भी होता गया। ठीक है, तो उसी तरीके का अगर प्रॉब्लम रहेगा, जैसे हम आप लोग को एक क्वेश्चन बताएं, अगर इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग गामा फंक्शन के अनुसार बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग को अब बता देते हैं कि गामा फंक्शन आखिर में होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा, समझिएगा, इसको हम आप लोग को समझाते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे द गामा फंक्शन इज डिफाइंड बाय, जो गामा फंक्शन डिफाइंड होता है, किस तरीके से डिफाइंड किया गया है इसको वो समझ लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे इसका नाम है गामा एन, इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, गामा एन पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस तरीके का ये सिंबल है, देखिए यहाँ पे इट इज डिनोटेड बाय, ये गामा एन है या गामा ऑफ एन भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है गामा एन इज इक्वल टू, यहाँ पे हम आप लोग को लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, गामा एन पढ़ेंगे। ठीक है, गामा एन याद रखेंगे, या गामा ऑफ एन भी पढ़ सकते हैं। तो गामा एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट, इसका डिफिनेशन आप लोग को एकदम याद रखना है, एकदम ध्यान से देख लीजिए। 0 से इन्फिनाइट ई का पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे जो दिया है वैल्यू आपका n ग्रेटर देन 0, यानी n का जो वैल्यू है 0 से बड़ा होना चाहिए, ये आपका डिफिनेशन कहता है। अब यहाँ के बाद आप लोग समझेंगे, यहाँ के बाद e का पावर जो माइनस एक्स है आप लोग को दिख रहा होगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये आपका क्या कर रहा है, 0 से इनफाइनाइट में ये डिक्रीज कर रहा है। ये क्या कर रहा है आप लोग याद रखेंगे, गामा फंक्शन जो होता है वो डेफिनेट इंटीग्रल का ही एक पार्ट है, ये एक डेफिनेट इंटीग्रल को ही शो करता है। अगर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इसका कुछ ना कुछ एरिया जरूर होगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वो एरिया को शो करता है, यानी कि ये जो बाबू यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 0 से इन्फिनाइट, ये जो मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके का आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अगर हम एक ग्राफ को ड्रॉ करके हम आप लोग को दिखाएं तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 0 है, यहाँ पे ये इन्फिनाइट। ठीक है, यहाँ पे जो आपका इन्फिनाइट है ये लगभग इन्फिनाइट पे इसका जो वैल्यू हो जाता है ई का पावर माइनस एक्स का, क्या हो जाता है, एक्स इन्फिनाइट पे। आप लोग याद रखेंगे कि एक्स इन्फिनाइट पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू अगर इन्फिनाइट देखेंगे, ई का पावर माइनस एक्स का अगर लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाता है 0 आ जाता है। ठीक है,
याद रखेंगे आप लोग, अगर आपसे कोई पूछेगा कि e का पावर माइनस इन्फिनाइट क्या हो जाएगा तो वैल्यू 0 होता है। जैसे आप लोग मान लेते हैं 2 का पावर कोई माइनस इन्फिनाइट आपसे पूछता है तो 1/2 का पावर इन्फिनाइट हो जाएगा, 1/2 का पावर इन्फिनाइट इन्फिनाइट हो जाएगा, 1/इन्फिनाइट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये आपका जो वैल्यू है e का पावर माइनस एक्स डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर इन्फिनाइट वैल्यू रख देते हैं तो पूरा 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसमें हम लोग को ये समझना है कि अगर आप लोग देख रहे होंगे कि इसका कुछ ना कुछ एरिया जरूर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये याद रखिएगा कि गामा फंक्शन एक डेफिनेट इंटीग्रल का ये एक पार्ट है। ठीक है, यानी कि ये एक एरिया को शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है? ये एक एरिया को शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया जो है यानी जो गामा फंक्शन है बाबू वो किस पे डिपेंड करता है वो समझो पहले। ठीक है, रटवा नहीं रहे हैं, रटना नहीं है। ठीक है, किसी भी चीज को रटना नहीं है, यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए। ये आप लोग को डिफिनेशन याद कर लेना है। ठीक है, डिफिनेशन आप लोग को जरूर ध्यान में रख लेना है क्योंकि मेन यही पार्ट है आपका, यही समझने वाला है। ध्यान से देखिए, गामा n बराबर 0 से इन्फिनाइट लिमिट होना चाहिए e का पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर n-1 इंटू डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे जो है बाबू n का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं। ठीक है, अब मेन बात ये आता है कि अगर सर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले, मान लेते हैं अगर आपसे कोई पूछ ले गामा 7 का वैल्यू, ठीक है सुनना बढ़िया से, गामा 7 का वैल्यू, तो क्या बोलेंगे हम लोग? 0 से इन्फिनाइट। ठीक है, e का पावर माइनस एक्स में नो चेंज, x का पावर जो हो जाएगा जैसे 7 रखेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग 7 रखेंगे आपका जो पावर हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 इंटू डी एक्स। यानी कि इसका देखिए तो ये पूरा गामा फंक्शन n पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो एक बात आप लोग याद रखेंगे, जैसे जैसे n चेंज होगा यानी कि इस गामा फंक्शन का जो एरिया होगा, ठीक है, वो एरिया जो होगा चेंज होते रहेगा। हर n के लिए इसका एरिया चेंज होते रहेगा। तो ये ध्यान में रखेंगे कि गामा फंक्शन जो है n पे डिपेंड करता है क्योंकि n जैसे चेंज होगा। तो अगर मान लेते हैं कि अगर आपका 6 पूछेगा तो आपका 0 से इन्फिनाइट हो जाएगा e का पावर माइनस एक्स इंटू 5 हो जाएगा, x का पावर 5 इंटू डी एक्स। यानी इसका कुछ अलग एरिया होगा। ठीक है, इसका कुछ अलग एरिया होगा। यानी कि कहने का मतलब कि पूरी तरीके से गामा फंक्शन n पे डिपेंड करता है और ये गामा फंक्शन एक एरिया को शो करता है, एरिया को डिफाइन करता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई आपका इस तरीके का दिया हुआ है। ठीक है, कोई फंक्शन x बराबर a दिया है बाबू और x बराबर b दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका एरिया हम लोग तो जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन हम लोग क्लास 12th में पढ़ चुके हैं तो वहाँ पे भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, कि a टू b में आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं तो y इंटू डी एक्स होता है। ठीक है, तो ये भी एक एरिया को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। यानी कि इसमें जो है आपका जो पूरी तरीके से गामा फंक्शन n पे डिपेंड करता है और इसका हम आप लोग को यहाँ पे हम आप लोग को दिखा दिए कि अगर आप लोग यहाँ पे 7 रखते हैं इसमें n के स्थान पे तो यहाँ 7 हो जाएगा, 7 - 1 6, यहाँ पे 6 रखेंगे तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप लोग को डिफिनेशन याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे गामा फंक्शन के प्रॉपर्टी। गामा फंक्शन का प्रॉपर्टीज क्या होता है और उसका प्रूफ क्या होता है वो हम आप लोग को सिखाने वाले हैं। एकदम अच्छे तरीके से वीडियो को देखिए, एकदम समझ में आएगा। आप लोग को थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि हाँ ये कुछ नया वर्ड अगर जहाँ पे आता है तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग वीडियो को बारीक तरीके से देखते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हमको नहीं लगता है कि आप लोग को कभी भी कोई भी कंफ्यूजन होने वाला है। ठीक है, तो देखिए वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रॉपर्टी हम आप लोग को बताने वाले हैं कि देख बाबू यहाँ पे जो है आपका ये क्या लिखा हुआ है, गामा 1 लिखा हुआ है। ठीक है, गामा 1 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिएगा। अब इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, प्रूफ सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रूफ सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, समझना। देखो समझना यहाँ पे क्या है, हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि हम लोग जो पहले डिफिनेशन जानते हैं। ठीक है, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं बताओ तो, गामा n बराबर अभी लिखवा एकदम, देखो इसको एकदम नींद में भी याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि एकदम याद होना चाहिए यार। अगर बहुत सारा अगर आप लोग को गामा फंक्शन अच्छे तरीके से आ गया, बहुत बेकार से बेकार क्वेश्चन को आप लोग क्या कर देंगे, बहुत ही इजीली गामा फंक्शन से बना सकते हैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए गामा फंक्शन पढ़ना इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। तो इसको ध्यान से आप लोग इस इक्वेशन को याद कर लेंगे, इसका डिफिनेशन को। ठीक है, गामा फंक्शन का क्या होता है, गामा n बराबर 0 से इन्फिनाइट e का पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर n - 1 इंटू डी एक्स, वेयर
n ग्रेटर देन 0, यहाँ पे ही ध्यान में आप लोग रखेंगे। n यहाँ पे पॉजिटिव है, निगेटिव का बात नहीं किया, ठीक है। अब देख तो बाबू यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, अगर आप लोग देखेंगे तो n के स्थान पे 1 है, यानी कि आप लोग को सीधा सीधी बोल चुका है कि n बराबर क्या रखो, 1 रखो, ठीक है। तो n जैसे हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे बाबू, तो देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंबल दे देना, रूट मत समझ जाना, ये रूट नहीं है, रूट जैसा ही होता है, ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट हट जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये गामा n है, ठीक है, गामा n बराबर गामा 1 हो जाएगा। अगर इसमें पुट करेंगे तो गामा 1 इज इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट e का पावर माइनस एक्स, एक्स का पावर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, देखो ना 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 इंटू में dx हो जाएगा बाबू, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ के बाद बताइए, ये खत्म हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन आप ही लोग करके बताओ क्या हो जाएगा, e का पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e का पावर माइनस एक्स हो जाएगा और डिवाइड में -1, क्योंकि ये तो सबको पता होगा, अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो ये तो अब कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि x के कोएफिशिएंट से डिवाइड हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताना उतना शोभा नहीं देगा, ठीक है, ये सारा चीज़ आना चाहिए। माइनस बाहर, ठीक है, अपर माइनस लोअर रखते हैं तो माइनस इन्फिनाइट, माइनस में क्या हो जाएगा e का पावर -0 हो जाएगा, ठीक है। देख तो बाबू अभी हम बताएं कि e का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0, ये एकदम आप लोग को रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। रटा हुआ क्या, अभी हम प्रूफ भी बता दिए, आप लोग को सारा रीजन भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू 0, किसी का भी पावर, अगर समथिंग का पावर माइनस इन्फिनाइट है तो वैल्यू 0 होगा, समथिंग के स्थान पे 0 ना इन्फिनाइट होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 माइनस किसी का भी पावर 0 1, तो 1 हो जाएगा, गुना हो जाएगा 1 आ जाएगा। ये था आपका पहला प्रॉपर्टी। अगर आपसे कोई पूछेगा कि गामा 1 का वैल्यू कितना सिंपल है 1, कितना इजी प्रूफ है ना, इसका वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। क्या आप लोग को कोई दिक्कत हुआ? अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि यहाँ पे हमको दिक्कत है सर। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो वहाँ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सर्च कर लीजिएगा औरंगजेब मैथ किंग, वहाँ आप लोग को मिल जाएगा, चैनल भी मिल जाएगा, ग्रुप भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत हो रहा हो तो, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रॉपर्टीज हम लोग दूसरा प्रॉपर्टीज आप लोग देखिएगा और इसका प्रूफ समझिएगा, बहुत ही खास बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गामा फंक्शन का। ये दूसरा प्रॉपर्टी, गामा ऑफ n+1 इज इक्वल टू n इंटू गामा ऑफ n, ठीक है, या गामा n भी बोल सकते हैं। अब इसका प्रूफ क्या होता है वो समझिएगा। तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, इसका डिफिनेशन जानते हैं। क्या डिफिनेशन जानते हैं वो पहले लिख देते हैं। गामा n इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, बोलो तुम ही लोग, 0 से इन्फिनाइट। देखो एकदम लिखते लिखते अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। सर भूल रहे हैं क्या होता है, देखो e का पावर -x होता है सर, ठीक है। आगे जो होता है x का पावर n-1 होता है इंटू dx होता है सर, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है सर, इसको मत भूलिएगा, n ग्रेटर देन 0 होता है। हाँ हम नहीं भूलेंगे, टेंशन मत लो, तुम लोग को भी नहीं भूलना है, ठीक है, और ना भूलने देंगे। अब यहाँ के बाद आप लोग देखेंगे हमको इतना बराबर इतना लाना है, ठीक है, इससे हमको इतना लान देना है। देख तो बाबू n के स्थान पे क्या है n+1, यानी कि आपको सब्स्टिट्यूट क्या करना है, n बराबर n+1, ठीक है, यानी कि यहाँ पे n+1 रख देना है, ठीक है। n के स्थान पे बस शिफ्ट कर देना है n+1, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, चलो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, n प्लस में 1 हो जाएगा बच्चों, देखेगा। अब यहाँ के बाद देख बाबू e का पावर -x, n के स्थान पे n+1, जाना नहीं है, अभी कहीं नहीं जाना है, ठीक है, पहले ही बोल दे रहे, नहीं तो हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। कहीं जाना नहीं, बिना सिखाए हम जाने नहीं देंगे, पहले ही बोल दे रहे। देखो यहाँ पे समझना, n से n उड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ के बाद 0 से इन्फिनाइट आ गया बाबू, e का पावर -x इंटू x का पावर n इंटू dx। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ के बाद देखो क्या करेंगे, यहाँ के बाद सर अब क्या किया जाए, तो देखो यहाँ के बाद आइलेट लगा देते हैं, ठीक है। आइलेट तुम लोग को पता होगा कि अगर यहाँ पे इसको फर्स्ट सेकंड मानने का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, ये अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। तो आइलेट में सर क्या आता है देख लेते हैं। आइलेट में जो आता है आपका, आइलेट में जो पहले आता है उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, जो बाद में आता है उसको सेकंड, ठीक है। तो देखो तो अलजेब्रिक पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस से बात है कि इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, ये तो पता ही होगा सबको, है ना। तो आइलेट तो भूल नहीं जाएंगे। अरे आइलेट को भूल जाना यानी पाप कर देना, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट आइलेट भूल जाएगा, अरे ये कैसे हो रहा है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है, कभी मत होने देना, आइलेट नहीं भूलना है, ठीक है।
आइलेट का फार्मूला क्या होता है वो सुनो। फार्मूला देखो आप लोग को क्या करना होता है, नीचे दिख रहा है। चलो पहला फंक्शन x का पावर n को बाहर e का पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, लास्ट में इन्फिनाइट रख देंगे, 0 से इन्फिनाइट, ठीक है, इंटू में dx माइनस में डिफ्रेंसिएशन ऑफ x का पावर n, ठीक है, और dx इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर माइनस एक्स dx इंटू में पूरा का dx होता है। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक बहुत बढ़िया है सर। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x का पावर n इंटू ई का पावर माइनस एक्स, ठीक है, बटा में -1, ठीक है, -1। अब इसका इंटीग्रेशन क्या है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब देख तो आओ माइनस में इसका डिफ्रेंसिएशन जैसे करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए तो n इंटू एक्स का पावर n-1, ठीक है, n-1, और इसका जो हो जाएगा ई का पावर माइनस एक्स बाई -1 dx। कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब यहाँ के बाद आप लोग समझिएगा। अब अपर माइनस लोअर करेंगे तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे इन्फिनाइट आप लोग रखेंगे, इसको माइनस को बाहर कर देते हैं, इन्फिनाइट जैसे रखेंगे तो ये वाला आपका पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 जैसे रखेंगे आपका ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस में आप लोग देख रहे होंगे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, n बाहर हो जाएगा। अब यहाँ के बाद आप लोगों को एक चमत्कार दिखेगा, क्या चमत्कार है भाई वो देखो, e का पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर n-1 इंटू dx, ठीक है। अब देख बाबू यहाँ के बाद जो आपका आ रहा है ये वाला पूरा एक्सप्रेशन को एक निगाह से जरूर देखो टकटकी लगा के, कि ये जो है आपका ये कहीं ना कहीं हम लोग देखे हैं, ठीक है, देखो कहाँ देखें, यही तो है डिफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। आपका क्या गया, ये गामा ऑफ n आ गया जी, ठीक है, ये पूरा गामा ऑफ n ही आ गया, यानी कि आपका जो प्रूफ हो के आ जाता है गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, ठीक है। तो ये आप लोग का प्रूफ हो चुका है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। नहीं समझ में आया दोबारा से देखिए, दोबारा नहीं समझ में आया तिबारा देखिए, जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक सा नहीं कि समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है, समझने का जरूर कोशिश करना है। इसमें थोड़ा सा आप लोग को अलग लगेगा क्योंकि ये अलग ही कंसेप्ट है, तो आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे तो समझ में जरूर आएगा, ठीक है। आपसे कोई पूछ रहा है, ठीक है, गामा 1 का वैल्यू, अब थोड़ा सा समझ लो, गामा 1 का वैल्यू कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, वैल्यू 1 बोलेंगे, जो अभी अभी प्रूफ किया है। अगर आपसे कोई पूछेगा बाबू कि गामा 2 का वैल्यू बताओ, ठीक है, गामा 2 का वैल्यू क्या होगा, तो देखो बाबू यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, देखो तो इस फॉर्म में लिखना चाहें तो 1 + 1, ठीक है, तो क्या होता है अगर यहाँ पे n + 1 रहता है तो यही वाला चीज़ को देखो, यही वाला चीज़ को यहाँ लिखना है, फिर अंदर में गामा में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख तो बाबू इसी वाले चीज़ को बाहर कर देना है, फिर गामा के अंदर 1 लिख देना है, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ के बाद देख तो बाबू 1 इंटू गामा 1 का वैल्यू 1, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका भी वैल्यू 1, यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि गामा 2 का वैल्यू तो 1 आएगा। देखो समझो, अगर गामा 3 का कोई वैल्यू पूछेगा कैसे निकालेंगे, 2 + 1 इस फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, देखो तो ये वाला यहाँ लिखना है और ये एक बार गामा के अंदर लिखना है, ठीक है, गामा n लिखना है। देख तो बाबू इसको क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर गामा 2 लिख देंगे, ठीक है, गामा 2। और गामा 2 को कैसे निकाले थे, देखो 1 आया था, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 2 × 1, ठीक है, तो आपका वैल्यू आ गया 2, ठीक है। अच्छा 2 × 1 को 2 फैक्टोरियल भी बोलते हैं क्या, सबको पता होगा, 2 फैक्टोरियल मीन्स क्या 1 × 2 या 2 × 1, ठीक है। अब 4 का निकालते हैं, देखो समझना, सॉरी ये रूट दिला जा रहा है, रूट नहीं होगा। 4 को क्या लिखेंगे 3 × 1, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 3, देखो ना यहाँ पे n जो रहता है वही यहाँ पे लिखाता है, ठीक है, तो यही वाला 3 गामा 3 लिख देंगे, और ये इसको क्या लिखेंगे 3, फिर आपको क्या कर देना है, इसका तो वैल्यू निकाल चुके हैं, आपका क्या है 2 × 1 आया है, देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू 6, यहाँ पे 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 3 फैक्टोरियल भी हम लोग लिख सकते हैं, 3 × 2 × 1 ये क्या होता है 3 फैक्टोरियल होता है बाबू, ठीक है। अब यहाँ के बाद और भी समझना, अगर आपसे कोई पूछेगा गामा 5 का वैल्यू तो क्या होगा भाई साहब, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 4 + 1, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 4 गामा 4, ठीक है, तो 4 × गामा 4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 3 × 2 × 1, ठीक है, 3 × 2 × 1, यानी कि इसका जो वैल्यू आ जाएगा 4 फैक्टोरियल यानी 24, ठीक है, 3 × 6 6 चौके 24, यानी कि आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा। अब आंख मूंद के जवाब देना है, ठीक है। कोई पूछेगा गामा 3 का वैल्यू तो 2 फैक्टोरियल, एक घटा के बोलना है,
2 का गामा 2 का वैल्यू 1 फैक्टोरियल 1 ही आ जाएगा। अब गामा 1 का वैल्यू कोई पूछेगा तो भी आपको क्या बताना है, वैल्यू 1 ही बताना है, ठीक है। यानी गामा 1 और 2 का वैल्यू 1 होता है। गामा 3 का वैल्यू 2 फैक्टोरियल यानी 2। गामा 4 का वैल्यू यानी कि आपको क्या कर देना है, 1 घटा के उसका फैक्टोरियल लगा देना है, तो 3 फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। गामा 5 का वैल्यू आप क्या बताएंगे, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि गामा 100 का वैल्यू बताओ, ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, 1 घटा के बोलना है, ठीक है, तो 99 फैक्टोरियल हो जाएगा। समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। लगता है कि ये वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा जरूर क्रॉस कर गया होगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार से हम सोचेंगे कि थोड़ा सा वीडियो का जो लेंथ है 15 मिनट ही मैक्सिमम रखा जाए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो का लेंथ सही है या नहीं है, और कम करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए, आप लोग ज़रूर बताएंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करेंगे कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप लोग को हम रिप्लाई भी करेंगे। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि हमको और भी मोटिवेशन मिले। क्योंकि ज़्यादा शेयर होता है, लाइक आता है, कमेंट आता है, तो हमको और भी मोटिवेशन मिलता है। और इस तरीके का हम वीडियो और भी आप लोग को बनाने का सोचेंगे, और भी अच्छे अच्छे लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, ठीक है। जो अगला वीडियो आप लोग का आएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लोग को हम बताने वाले हैं, दूसरा के बाद 3-4 और प्रॉपर्टी है, उसको भी देख लेंगे। फिर आपका ये गामा फंक्शन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, बीटा फंक्शन पढ़ेंगे। बीटा फंक्शन का रिलेशन जानेंगे कि गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन में क्या रिलेशन होता है। फिर क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग मेरा लेक्चर अच्छे तरीके से देख लिए तो आप लोग को गामा फंक्शन बीटा फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ये हम आप लोग को लिख के दे सकते हैं, गारंटी देते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो।